हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑपरेटर फॉर्मुलेशन में। कैसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम्स को ऑपरेटर कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व करते हैं, उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका हैमिल्टोनियन है किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है वो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब अगर बात करें हम दो डायमेंशनल लेंथ ऑपरेटर्स को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें, जिसमें से पहला ऑपरेटर है कैपिटल पी एंड दूसरा ऑपरेटर है कैपिटल एक्स। तो कैपिटल पी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो जो ये वाला पी है, दिस इज द स्मॉल पी, और ये भी स्मॉल पी है, मतलब सेम ही ऑपरेटर है, जिसको मोमेंटम ऑपरेटर हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक्स यूज कर रहे हैं पोजीशन ऑपरेटर है, बिकॉज यहाँ पर कैप लगा है ना, कैप का मतलब क्या है, ऑपरेटर है। तो पी आपका पी कैप आपका मोमेंटम ऑपरेटर है एंड यहाँ पर एक्स कैप आपका पोजीशन ऑपरेटर है। बट यहाँ पर हम एक न्यू ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं जो एक डायमेंशन लेस ऑपरेटर है, कोई भी इनकी डायमेंशन नहीं है। तो कैपिटल पी होगा वो क्या होगा, स्मॉल पी को डिवाइडेड बाई एम ओमेगा एच क्रॉस रूट, एंड जो कैपिटल एक्स ऑपरेटर वो भी एक्स कैप को मल्टीप्लाई बाई रूट के अंदर एम ओमेगा एच क्रॉस है। तो ये दो हमने ऑपरेटर डिफाइन कर लिए। ये दोनों ही ऑपरेटर क्या डायमेंशनल लेस है, यानी इनकी दोनों की डायमेंशन नहीं है। अब अगर हैमिल्टोनियन को अब हम चाहें कैपिटल पी और कैपिटल एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो हैमिल्टोनियन को हम थोड़ा मॉडिफाई हमें करना पड़ेगा। जैसे हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अगर मैं एक काम करूं, इसमें से एच क्रॉस ओमेगा कॉमन ले लूं एंड डिवाइड में 2 कॉमन ले लूं, तो देखो यहाँ पे क्या बनने वाला, देखो यहाँ का पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने की वजह से डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ एम बचने वाला है। एंड देन मैंने ऊपर एच क्रॉस ओमेगा कॉमन लिया है, तो एच क्रॉस ओमेगा कॉमन लेने का मतलब है यहाँ डिवाइड में मुझे एच क्रॉस ओमेगा लिखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जब वापस से ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो एच क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो जाए और पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम हमें वापस से मिल जाए। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म में से अगर हम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 को कॉमन लेंगे, तो ये जो 2 है ये तो सीधे से कॉमन लगेगा, इसलिए यहाँ पर 2 टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक ओमेगा 2 ओमेगा है और 2 ओमेगा में से एक ओमेगा बाहर कॉमन ले लिया, तो एक ओमेगा यहाँ बचा हुआ है, बट यहाँ कहीं भी एच क्रॉस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एच क्रॉस कॉमन लिया, इसलिए एच क्रॉस डिवाइड में आ गया। तो यानी कि सेकंड टर्म में से हम एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ मिलने वाला है एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स कैप स्क्वायर। यहाँ पर जो स्मॉल पी और स्मॉल एक्स है वो रेस्पेक्टिवली मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोजीशन ऑपरेटर है, और जो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल पी का हम यूज कर रहे हैं, ये हमने एक न्यू ऑपरेटर डिफाइन किए हैं जो है डायमेंशनलेस ऑपरेटर्स। अब जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये पी स्क्वायर बाई एम एच क्रॉस ओमेगा, ये हमारा क्या है, इस ऑपरेटर का स्क्वायर, बिकॉज जब हम इस ऑपरेटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें पी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे हमें इसका रूट हट जाएगा, तो इसकी जगह पर हमने कैपिटल पी का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली जो ये वाला टर्म बन रहा है हमारा, ये क्या है आपका, ये इस एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर है, बिकॉज जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा एंड यहाँ से रूट हमारा हटने वाला है, तो इसे हमने लिख दिया पी स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा न्यू हैमिल्टोनियन हो गया, जो हमने इन दो जो न्यू ऑपरेटर डिफाइन किए थे उसके टर्म में हमने यहाँ पर इनको एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर हमने दो न्यू ऑपरेटर्स लिए हैं, जिसमें ये ए ऑपरेटर और ये ए डैगर ऑपरेटर है। इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, इसे बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर, जिनके बारे में हम अभी थोड़ी देर आगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं कि कैसे हम इस ए ऑपरेटर को, ए डैगर ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में। तो उसका जो वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी उस वीडियो को मैं दे दूंगा। तो जो ए ऑपरेटर, इसको बोलते हैं राइजिंग ऑपरेटर, बिकॉज ये स्टेट को राइज कर देता है, और जो ए डैगर होता है इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, बिकॉज ये स्टेट को लोअर कर देता है। क्वांटम मैकेनिक स्टेट को ये लोअर एंड राइज कर देते हैं, इसलिए इनको लोअरिंग एंड राइजिंग ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो भी कैपिटल एक्स और पी के टर्म्स में डिफाइन है। और ए ऑपरेटर एंड ए डैगर ऑपरेटर है, दोनों एक दूसरे के हर्मिशियन कंजुगेट्स होते हैं। हर्मिशियन कंजुगेट क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसको आप देख लेना। तो ए और ए डैगर क्या है, आपस में हर्मिशियन कंजुगेट्स हैं। अगर मैं इस ए डैगर को इस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि अगर मैं ए डैगर ए लिखता हूं, तो मुझे इस 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 2 बन जाएगा, एंड इस ब्रैकेट को मुझे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ मैं मल्टीप्लाई की प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे एक्स को एक्स से इंटू करना पड़ेगा, जो कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एंड मुझे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एंड मुझे आयोटा पी को माइनस आयोटा पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो होगा
आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड वो वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस, एंड मुझे p इंटू पी मिल जाएगा पी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मतलब जब मैं इस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा, और आयोटा p को माइनस आयोटा p से मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर मिलेगा। और बाकी जो दो टर्म्स रह गए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि जब मैं इस x को आयोटा p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x आयोटा p मिलेगा, ये लिखा हुआ है x आयोटा p, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आयोटा px मिलेगा, आयोटा px जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूं, यहां पर से अगर मैं आयोटा कॉमन निकाल लेता हूं तो आयोटा कॉमन निकालने का जो मेरे पास बचेगा xp माइनस px। तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर दो ऑपरेटर से उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट ए, मान लो कि आपके पास दो a और b दो क्वांटिटी है, उनका अगर मुझे कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a को पहले b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फिर b को a से करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ बाहर, जैसे मैं यहाँ से आयोटा को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आयोटा बाहर कॉमन निकालने के बाद यहाँ मेरा बन रहा है xp माइनस pf, दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ x एंड p। अब अगर हम इस x और p का कम्यूटेटर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो हमको मिलता है माइनस का 1 बाई आयोटा। इस जो ये ब्रैकेट है आपका कम्यूटेटर x एंड p का, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का आयोटा 1 बाई आयोटा होती है। अब इसके हम अगर इसको हम ध्यान से देखें 1/2 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है जो हमने हैमिल्टोनियन यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। देखो 1/2 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो हमें एच क्रॉस बाई एच कैप बाई एच क्रॉस ओमेगा मिल जाएगी, यानी इसकी जगह हम एच कैप बाई एच क्रॉस ओमेगा रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया हुआ है एच कैप बाई एच क्रॉस ओमेगा, एंड जब इसकी ब्रैकेट इसकी वैल्यू जो है माइनस का 1 बाई आयोटा आएगी तो क्या होगा, आयोटा आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड प्लस माइनस माइनस एंड 1/2, यानी कि माइनस का 1/2 यहाँ बचने वाला है। तो अगर इस टर्म से अगर हम हैमिल्टोनियन निकालें तो हैमिल्टोनियन निकालने के लिए इस 1/2 को हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें a डैगर a प्लस 1/2 आ जाएगा, देन एच क्रॉस ओमेगा को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a डैगर a प्लस 1/2 और एच क्रॉस ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वांटिटी हम a डैगर a यूज कर रहे हैं, इस क्वांटिटी a डैगर a को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर, और उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम n वैल्यू रख दें तो h हमारे पास निकल के आ जाएगा n प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये हमारा हैमिल्टोनियन निकल के आ जाएगा ऑक्यूपेशन नंबर के टर्म्स में। तो लोअरिंग एंड राइजिंग ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, इनकी वैल्यूज तो हमने यहाँ देख ली, बट कैसे इसको स्टेट में अप्लाई करना है ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ले सके।